बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के बदनीयती साबित हो गई है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो खेल था वो बेनकाब हुआ है। हमारे यहाँ कहते हैं लॉ में, क्रिमिनल लॉ में एक बात होती है प्रीवियस कंडक्ट। जब मुल्ज़म की बात होती है, हमेशा मुल्ज़म का प्रीवियस कंडक्ट देखा जाता है कि वो माजी में क्या करता आया है। और जब हम ज़मानत लेने जाते हैं तो उसमें जो ज़मानत की एक बड़ी ग्राउंड होती है वो ये होती है कि जिसमें ये कहा जाता है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है या पहले इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं था। ये एक ग्राउंड होती है अदालत को ये बताने की कि इसके ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, बल्कि अगर इसने कोई मामला किया है तो वो अभी उसको अदालत इंटरोगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा और उसके बाद पता चलेगा कि वो झूठा है, सच्चा है, उसने कोई ऑफेंस किया है, नहीं किया, लेकिन तब तक इसको ज़मानत दी जाए। अब जब हम इलेक्शन कमीशन का प्रीवियस कंडक्ट देखते हैं तो उसमें हमें वाज़ेह नज़र आता है कि बुग़्ज़ इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का एक मंसूबा है जो हमें नज़र आता है। और ये पिछले 3.5 साल में मैं आपके सामने वो केसेस रखने जा रहा हूँ जो ये मौजूदा, और ये तकरीबन 1 दर्जन के करीब और 1 दर्जन से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मैं जब गिनवाऊँगा तो हम देखेंगे कि 18 से 20 केसेस तो वो मोटे मोटे केसेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया। इस पूरे टेन्योर में कभी नून लीग के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आया, कभी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आया। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त हमने दायर की थी और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी गई थी कि बिलावल जरदारी ने जो जब कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो उस वक्त जिस टिकट पर वो इलेक्शन लड़े थे और जिस पार्टी सर्टिफिकेट पर वो इलेक्शन लड़े थे वो था 4P जो आसिफ जरदारी की है, और वो ख़ुद चेयरमैन हैं 3P के, जो 3P है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके, और पार्टी सर्टिफिकेट था पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। तो हमारा जो इलेक्शन एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी एक शख्स एट अ टाइम 2 जमातों का मेंबर नहीं हो सकता। तो ये इनकी तरफ से एक जमात का मेंबर दूसरी जमात के पार्टी सर्टिफिकेट पे इलेक्शन लड़ता है, और अगर ये इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इस फैसले को देखता या इस मामले को देखता तो पूरी पीपल्स पार्टी, हर सेनेटर, हर MP और हर MNA वो मेंबर पीपल्स पार्टी का 3P का और पार्टी सर्टिफिकेट पे इलेक्शन लड़ रहा है 4P के। और ये सारा तमाशा हुआ और पूरी कौम ने देखा। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर काम नहीं किया। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर बिलावल जरदारी को नोटिस तक करना गवारा नहीं समझा। और अब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था कि 1 माह की डायरेक्शन दी गई थी कि 1 माह में फ़ैसला सुनाया जाए, लेकिन बदकिस्मती है कि आज तक इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। जब बात आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो तब 16 घंटों के अंदर अंदर उनके पास रिज़ाइन पहुंचते हैं, इस्तीफ़े पहुंचते हैं और वो नोटिफिकेशन जारी कर देता है। जबकि जब हम काशिफ चौधरी का देखते हैं कि नवंबर 2021 में उसको सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार देती है, 7 माह के बाद उसको डी नोटिफाई किया जाता है। और फैसल न्याजी की जब बात आती है और वो मुस्लिम लीग नून का MP था और वो रिज़ाइन करता है तो उसके रिज़ाइन पर एतराज़ लगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये आपका जो रिज़ाइन है ये अप्रैल का है या मई का है और अब आप आके रिज़ाइन और अब आप डी नोटिफाई होने आए हैं इलेक्शन कमीशन से। इस पर एतराज़ उठा दिया था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अप्रैल के वो रेजिग्नेशन थे जो इस्तीफ़े दिए गए थे और ये पूरी जमात की तरफ से इस्तीफ़े दिए गए थे, उस पर इन्होंने 1 घंटा भी नहीं लगाया। जैसे 12-14 घंटों का जो प्रोसेस था इनके पास पहुँचे और इन्होंने साथ ही, अब रात का टाइम था, वर्किंग टाइम नहीं था, नहीं तो इन्होंने रात को ही, शाम को इस्तीफ़े मंजूर होते हैं, एक रात ही गुजरती और अगले दिन सुबह सवेरे इन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इससे बढ़ के बदनीयती क्या हो सकती है। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो ऐलान किया गया है और उस ऐलान में जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कौन कौन शामिल होगा। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो जा रहा है रेफरेंस, उसके हवाले से ज़रा इलेक्शन कमीशन ने, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तर्जमान है, बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने इस बात को कंडेम किया है और ये कहा है कि ये आम रूटीन की मुलाकात थी। वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक मुकदमा था, उस मुकदमे में
पाकिस्तान की जो बार कौंसिल है या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो ख़ुद पार्टी बन गए और वो मुस्लिम लीग नून के साथी बन गए और वो मुस्लिम लीग नून के वकील थे। जब वो मुकदमा हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में था तो बार कौंसिल के नुमाइंदों से भी मिलने से इनकार कर दिया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। और यहाँ आप देखें कि ये मुकदमा है जो ममनुआ फंडिंग केस का, उसमें मुखालिफ फरीक पीपल्स पार्टी, नून लीग और PDM है। अब अगर एक मुकदमे का फ़ैसला महफूज है, एक तरफ ये बाहर आके कहते हैं कि ममनुआ फंडिंग पर हर हाल में फ़ैसला सुनाया जाए और अंदर ये जज से मुलाकात करके आते हैं। मुखालिफ फरीक उस वक्त मुलाकात करके आता है जब एक केस का फ़ैसला सुनाया जाने की अफवाहें हैं। तो फिर बताएं कि इससे बढ़ के बदनीयती क्या हो सकती है। और ये फ़िट केस है। कोई जज अगर ये बात साबित हो जाए कि कोई केस था, उसका फ़ैसला आने वाला था और मुखालिफ फरीक ने जाके जज से मुलाकात की है, सिर्फ चैम्बर में बैठ के मुलाकात की है, तो ये मिसकंडक्ट का सबसे बेहतर केस होता है और उसकी बुनियाद पर कार्रवाई होती है। तो यहाँ तो ये चीज़ें साबित हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ख़ुद इस बात को कंडेम भी नहीं करता या इस बात को रिजेक्ट नहीं करता, वो तस्लीम करता है कि हाँ उनकी मुलाकात हुई है। मैं आपको सीधा केसेस पहले बता दूँ। EVM की मुखालफत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने 3.5 साल गुजरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से EVM की बात कर रही थी। इन्होंने टाल मटोल से काम किया और EVM के ऊपर इन्होंने काम ना होने दिया और नादरा के साथ मिली भगत करके इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जब वोट का मामला आया उस पर इन्होंने मुखालफत की। जो मुखालफत सियासी तौर पर इमरान खान की मुखालफत नून लीग करती थी, वही मुखालफत हमें इलेक्शन कमीशन से नज़र आती थी। ओवरसीज़ वोटिंग की मुखालफत की। सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट के ज़रिए कराने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सदारती रेफरेंस में, उसको रद्द करते हुए जो सेनेट का इलेक्शन था वो ओपन बैलेट के ज़रिए कराने से इनकार किया। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों की पैसों की वीडियोस और जो वोट ख़रीदने की वीडियोस सामने आई, कोई कार्रवाई ना की इलेक्शन कमीशन ने और इलेक्शन कमीशन उस पर खामोशी तान के बैठा रहा। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहा गया जब वो चेयरमैन सेनेटर बना इस्लामाबाद से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इसके खिलाफ इतना बड़ा केस पड़ा है, डिस्क्वालिफिकेशन का है, ये बंदा मुलव्वस है, इसका बेटा वोट ख़रीद रहा है, आप इसका तब तक नोटिफिकेशन तो रोकें। उन्होंने इसका नोटिफिकेशन तक भी ना रोका और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और फिर उसके बाद जो केस था उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ शवाहिद होने के बावजूद ना करने का फ़ैसला किया। जबकि सेनेटर फैसल वावडा का केस जाता है तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारा कुछ किया। फिर आपको पता है फैसल वावडा ने अपनी जो मेंबरशिप थी नेशनल असम्बली की वो छोड़ दी, उसके बावजूद उसको नाअहल करार दिया और ताहयात नाअहल करार दिया, जिसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। ताहयात नाअहल इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता था, वो अदालत कर सकती थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अदालत ही नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से फैसल वावडा के ख़िलाफ़ इन्होंने दिया। PTI की तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग केस था, नून लीग की ममनुआ फंडिंग केस था, उसका कहा गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया और उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत ना हुई। फिर एक दरख्वास्त दी गई कि फ़ैसला इकट्ठा सुनाया जाए। उनका भी फ़ॉरेन फंडिंग के जो केसेस हैं और हमारा ममनुआ फंडिंग का जो केस है, फ़ैसला इकट्ठा सुनाया जाए, वो दरख्वास्त खारिज कर दी। फिर बल्दियाती इलेक्शन में जो रवैया रहा और अली अमीन गंडापुर को नाअहल किया, उसके भाई के हवाले से जो चीज़ें सामने आई। फिर आप जानते हैं कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को रोक दिया कि वो पेशावर शहर में ना जाएं, जो एक कैपिटल है एक सूबे का, और उस पर 50,000 रुपये जुर्माना किया। फिर हम देखते हैं कि NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन का कि वहाँ पर इन्होंने दोबारा रीपोलिंग करवाई और रीपोलिंग करवा के मुस्लिम लीग नून को जितवाया। और उस वक्त इन्होंने पोलिंग रुकवाई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेंबर उम्मीदवार था वो जीत रहा था। PP-7 में रिकाउंटिंग का जो दरख्वास्त थी उसको खारिज की और रिकाउंटिंग ना होने दी और 49 वोटों से जितवा दिया राजा सग़ीर को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उसका फल दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मोहब्बत का हक़ अदा किया, ग़ुलामी का। फिर वक्त होने के बावजूद हल्का बंदियाँ ना की, हल्का बंदियों में रुकावट बने रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको कहा कि क्या इलेक्शन के लिए आप तैयार हैं, तो इन्होंने कहा जी अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी तो हल्का बंदियाँ जारी हैं। ये हल्का बंदियाँ इनकी 3.5 साल से पूरी नहीं हुई थी। ये इनकी बदनीयती थी कि ये चीज़ों में लकीर ना छोड़ना चाहते थे जिसका फ़ायदा PDM को और नून लीग एंड कंपनी को हो।
फिर जो ज़िमनी इलेक्शन में प्री पोल धांधली पर खामोशी इख्तियार की। आप जानते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ के थे, जिनको मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने ज़ख्मी किया, और वो हॉस्पिटल से एक वीडियो जारी करते हैं और वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग धांधली करना चाहते थे और मुझ पर तशद्दुद किया। रिटर्निंग ऑफिसर की वीडियो है, कोई कार्रवाई ना हुई। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लोग पैसे 5-5 हज़ार रुपये निकाल के दे रहे हैं वोटर्स को, कोई कार्रवाई ना हुई। यूटिलिटी स्टोर्स के ट्रकों के ट्रक सामान के इन्होंने अपने हलकों में लोगों में तकसीम किए, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई ना की। फिर हम देखते हैं कि जो पंजाब में सूबाई इलेक्शन का जो मामला था, जो 5 मखसूस नशिस्तों का मामला था, उसमें नोटिफिकेशन जारी ना किया। फिर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया, 1 हफ़्ता लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद तक इन्होंने उस पर अमल ना किया और नोटिफिकेशन जारी ना किया। फिर मुनहरफ अरकान ने कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ रेफरेंस मुस्तरद किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नेशनल असम्बली के थे। आप जानते हैं फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत शुरू की, आज़म सवाती के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। ये वो सारी चीज़ें अगर हम इनको गिनने बैठ जाएँ, ये 2 दर्जन से ज़्यादा तो मैंने आपको गिन के सुना दी हैं। अगर हम इनको गिनने बैठ जाएँ तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो बदनीयती हैं वो कहीं भी उसका कोई कहीं वो ख़त्म नहीं हो रही, कोई ख़ात्मा नहीं हो रहा। और फिर इलेक्शन कमीशन का जो रद्द अमल आता है, इलेक्शन कमीशन ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से अरकान असम्बली की मुलाकात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आयद इल्ज़ामात पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से सियासी जमातों की मुलाकातें होती रहती हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तमाम पार्लियामेंटेरियंस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर चुके हैं। तमाम दूसरी पार्टियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो मुलाकातें हुई हैं वो PTI के लोगों की हुई हैं और PTI के वज़रा ने मुलाकातें की हैं। अब इन अक्ल के अंधों से कोई पूछे कि जब PTI ने आपसे मुलाकातें की थी तब कोई फ़ैसला महफूज पड़ा था कि तब कोई आप फ़ैसला सुनाने जा रहे थे, तब कोई ऐसा मामला था कि आपके ऊपर ये प्रेशर हो कि आप फ़ैसला दें। नवाज़ शरीफ लंदन से कहता है फ़ैसला दें, यहाँ से फजलुर रहमान आपको कहते हैं फ़ैसला दें। फवाद चौधरी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। फवाद चौधरी ने यह कहा कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी बदनीयती अब साबित हो गई है और उसके ओहदे का तकाजा है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का तकाजा है कि जो सियासतदान उनसे मिलना चाहे वो उनको अपने दफ्तर में मिलें, और सिर्फ उन्होंने मुलाकात की है। तो फवाद चौधरी ने कहा है कि कान खोल कर सुनते तो ऐसा बेशर्मों वाला बयान जारी ना करते। कोई भी नुमाइंदा ज़ेर समात मुकदमे पर गुफ्तगू के लिए नहीं मिला। जुडिशल मामले पर मुज़ाकरात नहीं होते, इंतज़ामी मामला हो तो फिर मामलात अलहदा होते हैं। जब आपने एक फ़ैसला सुनाना है और मुखालिफ फ़रीक आपको जाके मिलता है, वो ये कहे कि फ़ैसला जल्द सुनाओ या ये कहे कि ये फ़ैसला सुनाओ, तो फिर उसके बाद कोई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, और ये वो मिसकंडक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था कि जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।